नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी का रोगी आखिर अपने रात के खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। किडनी क्या है? एक वाइटल ऑर्गन है। अगर हमारी किडनी अनहेल्दी है तो हमारा पूरा शरीर जो है वो भी अनहेल्दी हो जाता है। किडनी का काम है हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं, एक्सेस वाटर है, एक्सेस प्रोटीन है, एक्सेस वाटर या एक्सेस जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। लेकिन जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, चाहे वो बीपी के वजह से हो, चाहे वो शुगर की वजह से हो, या सडन आपकी किडनी डैमेज हुई हो, या आपने बहुत ज़्यादा पेन किलर लिया हो, या आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लिया हो, या आपको यूटीआई बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, या किडनी में स्टोन हो रहा है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कुछ भी अगर आपकी किडनी को इफेक्ट कर रहा है तो आपकी किडनी क्या है, पहले की तरह वो वर्क नहीं कर पाती है। अब समझते हैं कि आखिर किडनी कैसे काम करती है। किडनी क्या है? हमारे एक वाइटल ऑर्गन है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो जो उसका एक क्लियरेंस यूनिट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर का काम है कि आपका जो हेल्थ प्रोटीन है, हेल्दी प्रोटीन है, उसको फिल्टर करना, जो वेस्ट प्रोटीन है उसको फिल्टर करके हमारे ब्लड से बाहर निकाल देना। लेकिन जब इसी ग्लोमेरुलर में किसी तरीके का प्रेशर बढ़ जाता है या ये छेद बढ़ जाता है तो हमारा जो हेल्दी प्रोटीन है वो भी यूरिन के जरिए बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, किडनी काम नहीं कर रही है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर रही है, हेल्दी प्रोटीन को फिल्टर कर रही है, तो आपके बॉडी में जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो आता है आपका वीकनेस। और उसके अलावा क्या सिम्टम्स आते हैं कि आपके पाँव में स्वेलिंग होगी। क्यों? क्योंकि हेल्दी प्रोटीन जो है वो लीक हो रहा है। आपको नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो आपके ये सारे सिम्टम्स आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अगर आपकी किडनी अनहेल्दी है तो आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड यूरिया भी बढ़ेगा। किडनी का काम है सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना ही नहीं, किडनी का और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, हमारे इलेक्ट्रॉल्स को मैनेज करना, हमारे शरीर में हमारे ब्लड में जो एसिड है उनको भी बैलेंस करना, साथ ही साथ विटामिन्स को भी एक्टिवेट करना। अब हम बात करते हैं कि हम रात के खाने में किडनी पेशेंट को क्या सजेशन दे सकते हैं। अगर आप किडनी पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या आप एक्यूट किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या पीकेडी है, या आपको नेफ्रोटिक है, या आपको आईजीओ नेफ्रोपैथी है, तो बात आती है खाने की। अगर हमारी डाइट अच्छी हुई तो हम हेल्दी होंगे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। तो एक किडनी का पेशेंट अपने रात के खाने में हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला हम रोटी से डिवाइड करते हैं। रोटी में आप गेहूं के आटे की ही रोटी लीजिए, या आप रागी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ या बाजरे की भी रोटी बना के खा सकते हैं। अगर आप मैदे का सेवन करते हैं तो आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं आपका लिवर उसको डाइजेस्ट करता है। आपका लिवर एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको यूरिया कहा जाता है। अब मैदा है, मैदा लिवर डाइजेस्ट करेगा, यूरिया बना, और वही मैदा आपके किडनी पे प्रेशर करेगा और आपके क्रेटिनिन को और आपके ब्लड यूरिया को इंक्रीज करेगा। तो आपको अपने खाने में गेहूं की रोटी या रागी की रोटी या ज्वार या बाजरा की रोटी को ही शामिल करना है। इसके अलावा हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो। जैसे कि आप लौकी खा सकते हैं, आप कद्दू खा सकते हैं, आप तोरी खा सकते हैं, आप टिंडे का भी सेवन कर सकते हैं, कभी कभी आप भिंडी का भी सेवन कर सकते हैं, और आप करेले का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। अगर आप पोटेशियम वाली वेजिटेबल का सेवन करते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपकी किडनी पे और भी इफेक्ट पड़ेगा, आपका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है, आपको ऐसे वेजिटेबल्स लेने हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो। साथ ही साथ आपको ऐसे पल्सेस लेने हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी बैलेंस में हो, जैसे कि येलो मूंग की दाल। आप येलो मूंग की दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखना ये है आपको कि आपकी जो आप दाल बना रहे हो ना वो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वो पतली होनी चाहिए, यानी कि मीडियम में हो, जिससे एटलीस्ट आपका लीवर जो है उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके और आपके किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर
ना पड़े। इसके अलावा आप मसूर की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आखिर आपका क्रेटिनिन का लेवल क्या है। अगर आपके क्रेटिनिन का लेवल 2 है, 3 है, तो आसानी से आप मसूर की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये रहे डाइट्स जो एक किडनी पेशेंट रात के खाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी पेशेंट रात के खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।